शिवधारा। समझदार इंसान वह है जो खुद को सदैव जांचता रहे, खुद को संभालता रहे, खुद को संवारता रहे, खुद को समझाता रहे, अच्छे तरीके से अच्छी दिशा में खुद को बदलता रहे, सीखता रहे। क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है, रोज नया बदलाव है, परिस्थितियों हालात में भी रोज बदलाव है, शरीर में भी बदलाव है, घर के वातावरण में भी बदलाव है, धंधे में या आर्थिक दृष्टि से भी बदलाव बहुत आ रहा है, स्वास्थ्य में बदलाव है, मन की दशा में सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव है, बाहर के कारण, अंदर के कारण, संगति के कारण। जिनमें यह गुण होगा वह उठता जाएगा, जो सीखता, खुद को बदलता, समझाता जाएगा, पूछता जाएगा, करता जाएगा, आवश्यकता नहीं है वह रुक जाएगा। तो जांचना जरूरी है। जैसे रामचरितमानस में आता है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारे। अपने धैर्य, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है। धर्म का भी पता चलेगा जब आपातकाल है, देरी से उठे फिर भी हमने पूजा की या नहीं की, खुद को खाने को नहीं है फिर भी कोई मंगता दरवाजे पर आया है, सहयोग मांगने के लिए हमने किया या न किया, खुद दुखी हैं, फिर हमारे पास कोई दुखी आया है सहयोग मांगने के लिए, हमने उनकी मदद की या न की, ये पता तब चलेगा। धीरज धर्म मित्र, मित्रों का पता भी दुख के समय में चलता है, उसमें सगे संबंधी हो जाती है, गवर्नमेंट की ओर से कोई तकलीफ होती है, किसी ने केस कर दिया, पुलिस दरवाजे पर आई आदि, तो मित्रों का पता तब चलता है। पत्नी बीमार है, पति कितनी सेवा उसकी करता है, कितना समय देता है, माँ बाप को बेटा कितना समय देता है, माँ बाप को फिर बेटी जब उनकी वृद्ध अवस्था है, बीमार, पता चलता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, तो कुल मिला के हम लोग एक अक्षर में कहें तो धैर्य मुख्य रहेगा। और याद रहे, धैर्य अपने आप में एक शक्ति है। अनुकूल न किसी के साथ कुछ हुआ है, सदा न होने की अपेक्षा कोई रखे, आशा रखे, उम्मीद रखे कि मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं जो चाहूँगा सामने वाला वही करेगा, मैं जो चाहूँगा सामने वाला वही कहेगा। हमने अपनी माँ को क्या दिया है? जितना उसने दिया है। अपने मुंह का गिरास निवाला तक उसने दिया है। छोटा बच्चा बिस्तरा गीला करता है, ठंडी की रातों में माँ जब थक जाती, आधी रात को उठ नहीं पाती, तो गीले और रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमें वह जो लिया है देना तो पड़ेगा। तो केवल गिव एंड टेक का भी न सोचें। हमारे माँ बाप ने हमें प्रॉपर्टी दी, पैसा दिया, नाम दिया, थोड़ा साइड में करके रखे, सब बच्चों को न दे दें पैसा या प्रॉपर्टी, वो अलग विषय है, लेकिन आशा क्यों रखें? तो टॉलरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी सहन शक्ति आती है, एक संदेशा ये भी है कि बगैर पानी के भी कुछ समय आप रहना सीखो। और हर धर्म में ऐसे उपवास हैं, जैन धर्म हो, मुस्लिम भाई जो रोज़ा रखते हैं उसमें पानी तक नहीं पीते, यहाँ तक कि थूक भी उनको निगलने की मनाही है। ऐसे ही अलग अलग धर्मों में, समाजों में ऐसी व्यवस्था है। लाइट में भी नींद आनी चाहिए, अंधेरे में भी नींद आनी चाहिए। ऐसा खुद को बनाएं और बच्चों को बनाएं।
कभी मान कम ज़्यादा मिले भी मन डिस्टर्ब न हो। पावर बढ़ाएं खुद का, सहन शक्ति बढ़ाएं। सोशल मीडिया का भी व्रत रखें। 2 घंटे फेसबुक नहीं देखूंगा या सोशल मीडिया कुछ भी नहीं देखूंगा, बताना सीखें। और थोड़े थोड़े में खुद को डिस्टर्ब होने से भी बचाएं, दुखी होने से बचाएं। को सहज में लेने का प्रयास करना, बस थोड़ा आवश्यक जरूरी को छोड़ के, तो हम दुखी नहीं होंगे। जो ऐसी आदत बना चुका है दुखी नहीं होता, उसको दुनिया दुखी नहीं कर सकती। जिनकी ज़रूरतें थोड़ी हैं उनको कोई दुखी नहीं कर सकता है। जिनकी आशाएं बड़ी नहीं हैं उनको दुखी कोई नहीं कर सकता है। जिनका सीमित वस्तुओं पर आधारित जीवन है उनको दुखी कोई नहीं कर सकता है। ये सब सहन शक्ति बढ़ाने के हम तरीके सीख रहे हैं। मौन भी रहा करें 2-4 घंटे। युधिष्ठिर महाराज का वनवास, सवेर के कुछ घंटे किसी के साथ बात नहीं करनी, दुनियादारी की बातें नहीं करनी, दुनियादारी का काम तक नहीं करना। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 बार ही भोजन खाना, कम बार दिन में भोजन खाना या कुछ भी खाना, खाने के बीच में गैप ज़्यादा होना। खाना है तो पीना नहीं है, पीना है तो खाना नहीं, रोटी खाई तो पानी नहीं पीना। रात को जल्दी 7-8 बजे तक या सोने से 3 घंटे पहले तक खा लेना, फिर कुछ नहीं खाना। सोते समय हो सके तो थोड़ा गैया का दूध पीना। बेसन की चीज़ों से, बेकरी आइटम से, बाहर के नाश्तों से खुद को बचाना। पार्टियों में, होटल में जाने से खुद को बचाना। जैसे आयु बढ़ते समय से स्वास्थ्य बिगड़नी नहीं चाहिए। मन भी संतुलित हो, ध्यान में रहना, बैठना, आयु बढ़ने के साथ ध्यान बढ़ाना, आयु बढ़ने के साथ भजन बढ़ाना। जो गुरुदेव से इष्ट मंत्र मिला है उसका जप ज्यादा करना, घाट पर न आना। ऐसा भी होता है, यह जीवन में गुण अपनाना, जिसका नाम है दुनिया। यहाँ सब संभव है। राजा हरिश्चंद्र को यहाँ परीक्षाएं देनी पड़ी, भगवान श्री राम को परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, माँ सीता को परीक्षाएं देनी पड़ी। द्रौपदी के जीवन में भी लज्जा पर आंच आई थी। पांडवों को भी 13 सालों तक वनवास भुगतना पड़ा। कलंक तो भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा था, मणि चुराने का। राजा दशरथ जैसी हस्तियों की भी शरीर की मृत्यु भगवान राम के वियोग में हुई थी। यहाँ ऐसा होता है। प्रहलाद को मारने का प्रयास उनके पिता ने किया था। राम जी को वनवास उनकी माता ने भेजा था। क्या कुछ नया है? क्यों सोचे? ये दुनिया, यहाँ सब संभव है। यूज्ड होते जाएं। कोर्ट में सिविल सूट्स केस जितने भी चल रहे हैं लगभग भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी पर चलते हैं। क्या नया है दुनिया में? क्यों आश्चर्य हमें लगे? मुझे खुद को संभालना है, जांचना है, मैं कहाँ हूँ। थोड़े थोड़े में अटकता तो नहीं हूँ ना।
थोड़े थोड़े में दुखी तो नहीं, कम मिले तो दुखी ना हो, मुझे ज़्यादा करना है, बस ये नियम है मेरा। मुझे दे के जाना है दुनिया को, बस ये सोच मेरी होनी चाहिए। अंत समय तक मुझे किसी के हाथ का पानी तक नहीं चाहिए, किसी की मुझे सेवा शक्ति बढ़ानी है। आज 2 गुण विशेष सीख रहे हैं और खुद को जांचना है, यहाँ मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे मेह, परहित के कारण इन चारों धारी देह। नदी अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाता, बारिश अपना पानी नहीं पीती, संत भी वैसे ही केवल देते हैं। हर प्रवृत्ति हो, सबसे मिलना हो, हंसना हो, मिक्स होने का स्वभाव हो, लेकिन अंदर करके निर्वृत्ति हो, हर सब किसी से अलग हो, कोई आसक्ति नहीं, कोई आशा नहीं, कोई किसी में मोह नहीं, ममता नहीं। दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। कवारे बच्चों को लगता है मेरी मंगनी हो जाएगी तो ये होगा, अगर ऐसा होता था तो मंगनी जिनकी हुई उनसे पूछो, फिर विवाह हो जाएगा तो ऐसा होगा। जिनके विवाह हुए उनके जीवन में जाके देखो, जिनमें खुद में मजा नहीं उनके जीवन में मजा नहीं है। यह जरूर नहीं सब अनुकूल मिलेंगे सामने वाले, फिर बच्चे होंगे तो अच्छा लगेगा, जिनके बच्चे हों कहाँ सुखी। आयु बढ़ने के साथ समझाना, सुलझाना, सिखाना, संवारना, खुद को बदलना बस शुरू करो। जहाँ से कुछ अच्छा गुण दिखाई दे सीखो, अच्छे शास्त्र पढ़ो, रोज सत्संग करो, अनुभवी महापुरुषों का रोज नया सीखो। और खुद को दुखी होने से बचाना ही एक सूत्र है। साधना बढ़ाओ, एकांत बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ, जीवन में आनंद पाओ। ये हर किसी समझदार और ज्ञानी के लिए